गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बसंत की सच्चाई बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब बसंत का छोटा भाई जो है वो राजकिशोर के पास छुट्टे पैसे ले आया है उसने। तो वो क्यों आया है? बसंत क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पैर मोटर दुर्घटना में कुचल गए थे, इसलिए वो बेहोश होकर पड़ा था। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने छुट्टे पैसे अपना छोटा भाई प्रताप को देकर, उसके हाथ देकर किशनगंज उसने भेजा है। वहां राजकिशोर को लौटाने के लिए वो क्या है, प्रताप को भेजा है। प्रताप जाकर उनके घर जाकर पैसे लौट देता है और उसके भाई के बारे में भी वो बताता है। तब राजकिशोर को बहुत दुख हो जाता है और वो बसंत के घर चले जा रहे हैं। इतना हमने देखा था। और जब वो बसंत के घर जा रहे थे तब अमर सिंह को यानी उनके नौकर को भी कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर वर्मा को भी साथ ले आओ। यहाँ तक हुआ था बच्चों। अभी तीसरा दृश्य देखिए, यानी स्टेज पर जरा बदलाव लाया है। एक कच्चे घर के अंदर के ओसरे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है। दरी यानी झमकाना, एक हासिಗೆ नेलद मेले हाकिदारा, उस पर बसंत लेटा है। रह रहकर दर्द से कहार उठता है। प्रताप और राजकिशोर का तभी प्रवेश हो जाता है, यानी स्टेज का दृश्य बदलाव आया है। तो वहां एक ओसरे का दृश्य, यानी ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಗುಡಿಸ್ಲಾ ಟೈಪ್, ಕಚ್ಚಾ घर यानी कच्चे घर यानी ಗುಡಿಸ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ। ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಸಂತ್ ಮಲಗಿದಾನ। ಅವನು ಬಹಳ त्रास ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। वह रह रहकर दर्द से कहार उठता है, यानी ಅವನು ಬಹಳ ಒಳಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಾಲು ಅವನಿಗೆ त्रास ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾನ। तो तभी क्या है, प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश हो जाता है। प्रताप, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? बसंत को आश्चर्य हो जाता है कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे घर मुझे देखने आए हैं। राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं? राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है। फर्स्ट एड यानी जैसे ही उसको अपघात जैसा ही हुआ है तो किसी ने क्या है, मरहम वो लगाकर पट्टी बांधी थी। पट्टी बंधी थी, छूते ही चीख निकाली जाती है और बसंत ओंठ खींचकर आह खींचता है। यानी जैसे ही राजकिशोर उसके पैर छूते हैं तो वो क्या है, जोर से चीखता है और दर्द जो है वो सहन करता है। राजकिशोर, नहीं घबराओ नहीं। बसंत, दर्द से मैं मोटर से टकरा गया था, इसीलिए तब आपके पैसे लौटा न सका। बसंत कहता है, जब मैं वापस भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया, इसलिए मैं आपके पैसे, छुट्टे पैसे दे नहीं सका। राजकिशोर, अब उसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, अब तुम ठीक हो जाओगे। बसंत से वो कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो आकर तुम्हारा पैर देखेंगे। डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। जैसे उस बच्चे को देखते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मैंने इसे बाजार में देखा है, यानी
जब उसकी मोटर दुर्घटना होती है तब यही डॉक्टर ने क्या है उसे फर्स्ट एड किया था। जी हाँ, जरा देखिए तो डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से होंठ भींचता है, यानी दर्द अंदर ही अंदर वो सहता है। प्रताप की आंखों में आंसू झरते हैं। बड़े भाई का दर्द देखकर वो प्रताप छोटा है, वो उसको रोना आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कभी भाई को देखता है तो कभी डॉक्टर की ओर देखता है। पंडित राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर बसंत के पैर को देखते हैं और देखकर राजकिशोर को बताते हैं कि एक पैर की हड्डी उसकी टूट गई है, इसीलिए एक्सरे करना पड़ेगा, और दूसरा पैर ठीक है लेकिन इसे अस्पताल में ले जाना चाहिए, भर्ती करना पड़ेगा, इसे डॉक्टर राजकिशोर से कहते हैं। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस को फोन करके आता हूँ। राजकिशोर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ और उसे क्या करेंगे, हम अस्पताल ले जाएंगे। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बसंत डर जाता है। आप क्या कर रहे हो, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसे कहता है। क्यों कहता है इसे? क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे देने के लिए पैसे चाहिए और बसंत के पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब लड़का था, इसीलिए वो बसंत डॉक्टर से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। लेकिन राजकिशोर क्या कहते हैं, देखो, वो हंसते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो बेटा, बस चुपचाप लेटे रहो। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर क्या कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही अच्छा है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक आप यही रुकिए, मैं वापस लौट कर आने तक, क्योंकि इस लड़के को हमें बचाना ही होगा, क्योंकि इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ गुण कौन सा है? तो यह बालक बहुत ही ईमानदार है। ईमानदार क्यों है? क्योंकि उसने जो नोट बनाने गया था, जो छुट्टे थे, वो वापस उसके छोटे भाई से क्या है, राजकिशोर को देने के लिए किशनगंज भेजा था। इससे बसंत का ईमानदारी गुण जो है वो हमें दिखाई देता है। इस तरह बसंत स्वाभिमानी भी है और ईमानदार भी लड़का था। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर देता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओठ भींचता है। प्रताप भाई के सिर थामता है और पर्दा गिर जाता है। इस तरह डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन लगाते हैं तो छोटा भाई प्रताप क्या करता है, उसके सिर पर हाथ रखता है, क्योंकि वही बड़ा भाई है प्रताप ही और यह छोटा था,
बसंत बड़ा भाई है और प्रताप छोटा भाई था। दोनों उसके आगे यानी उन्हें माँ बाप नहीं थे, इसीलिए एक दूसरे को ही वे क्या है साथी थे। तो बसंत सब दर्द दिखाने से या चिल्लाने से छोटा भाई क्या है डर जाएगा, इसीलिए वो अंदर ही अंदर दर्द सहन लेता है और अपना दुख जो है वो अंदर ही अंदर लेता है। इस तरह पर्दा गिर जाता है और इस पाठ से हमें क्या है बसंत के स्वाभिमानी और ईमानदार यानी बसंत की सच्चाई। अगर बसंत सच्चाई नहीं रहती तो वो पैसे लेकर क्या है भाग जाता था, लेकिन वो उसकी सच्चाई की वजह, ईमानदारी की वजह वो वापस उनके छुट्टे पैसे राजकिशोर को उसने वापस दे भेजा था। तो बच्चों आज हमने बसंत की सच्चाई लेसन क्या है समाप्त हुआ है और अगले अवधि में हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।